नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग कर रहे हैं जो मैंने संडे को श्लोक किया था, अभी वही कर रहा हूँ, मगर डिटेल्स में। उस टाइम तो मैंने एक हाँ सुपरफिशियल एंगल बताया था, अब डीप में बताऊँगा आपको। कौन सा नंबर था? 11 to 37। भयं द्वितीयाभिनिवेशिता स्यात् ईशादेपतस्य विपर्यो स्मृति तन्माययात बुद्ध आभजेतम भक्तैकैशम गुरुदेवतात्मा। ये श्लोक है। इस श्लोक में बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं बताऊंगा अलग अलग। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं काफ़ी कमेंट्रीज, श्रीधर स्वामी भी लिख रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट डेप्थ में जाना है श्लोक के। इसको क्या कह रहे हैं? भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्। थोड़ा मैं संस्कृत में भी जाऊंगा आगे, है ना, तो आपको पता लग जाएगा एक्जैक्टली क्या चल रहा है। तो नबी के अंदर कह रहे हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्। भय, डर। तो डर क्यों आता है? तो यहाँ पे भय के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर। सब कुछ मतलब अनर्थ क्यों आते हैं? जब अनर्थ आते हैं तो डर लगता है नहीं? जब काम वासना आती है, कुछ प्राप्त करने का मन करता है, तो डर लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा। जब क्रोध आता है तो डर लगता है मैं करूँगा तो वो भी करेगा। जब लोभ आता है तो डर लगता है मैं इतनी सारी इच्छाएं, पता नहीं हो मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा इतनी इच्छाओं से। द्वेष होता है तो डर लगता है ना? तो है किसको? इच्छाएं, हम नए लोग हैं, मान लीजिए इच्छाएं कर रहे तो डर से इच्छाएं नहीं, उसको डर ये लगेगा मेरी पूरी होंगी नहीं होंगी, उसमें टेंशन में रहेगा ना, पता नहीं होंगी नहीं होंगी, मैं इतनी इच्छा कर रहा हूँ, पता लगा उसने रोक दिया, पता नहीं कौन बीच में आ जाए, तो वो डर लगता है। तो ये जो डर है, डर के अंदर सारी चीज़ आ जाती हैं। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य सब आ जाता है, सब कुछ। और वही तो है, क्या कहते हैं, ओहो ये तो बहुत अच्छा। मतलब अगर आपको प्रूव करना है कि अगर आपको पूछे, ऐसे पूछ रहे हो डर के अंदर सब कुछ आ जाता है, कैसे आता है, तो आप उसका एग्जाम्पल कोट करो भर्तृहरि का। भर्तृहरि ने एक श्लोक बोला जिससे आप दिखा सकते हो कि हाँ डर के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो भर्तृहरि कहते हैं, तो भर्तृहरि ने एक किताब लिखी है वैराग्य अष्टकम। उसमें भर्तृहरि लिख रहे हैं कि भाई एक अमीर आदमी को डर है अपने पैसे खोने का, है नहीं? एक स्कॉलरली आदमी को, एक बुद्धिमान आदमी को डर है डिबेट का, कोई आके डिबेट करके हरा दे मुझे। एक गरीब को डर है अमीरों से कि हमारा शोषण ना कर दे। एक अनपढ़ को डर है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमें दबा ना दें, यही है ना? एक राजा को डर है कि प्रजा विद्रोह ना कर दे, और प्रजा को डर है कि राजा ज्यादा टैक्सेस ना लगा दे। एक जवान आदमी को डर है कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। एक बूढ़े को डर है कि मरूंगा कब। आप देख रहे हो, सबको डर है, सभी को डर है। भर्तृहरि लिख रहे हैं कि कौन निडर है? हम सबको डर है। कौन रह पाएगा यहाँ? कौन निडर है? जो कि एक्चुअली भर्तृहरि लिख रहे हैं कौन निडर है? जिसको वैराग्य है। भर्तृहरि लिख रहे हैं हमारी लैंग्वेज में वैराग्य मतलब जो कि भगवान की शरण में, भगवान से आ सकते। क्लियर हो गया ना? तो डर के ब्रैकेट में सब कुछ आ गया नहीं आ गया? उसके एग्जाम्पल आ गए सारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ आ गया डर के ब्रैकेट में। डर में सब कुछ है। तो इसीलिए कृष्णा क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य अहम तुम सर्वभ्यो मां सोचा, डरो मत। तभी कह रहे हैं डरो मत। डरो मत मतलब वो सब कुछ हटा दो पीछे, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, फ्रस्ट्रेशन सब हटा दो। वहाँ पे सिर्फ डर की बात नहीं हो रही। एक्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, मैंने कहा डरो मत ये कैसा आ गया? डर तो लगता ही नहीं, ठीक तो चल रहे हैं। वो समझ नहीं आता था कि डर क्यों बोल रहे हैं। बट अब
समझ आ साधना गति लेने में भी डर लगेगा। हाँ, तो मगर अब समझ आता है। सो भयम, तो भय, तो भय में सब कुछ आ गया। भय के अंदर पूरा संसार आ गया, संसार ही भयभीत है, संसार की सारी चीजें भय में आ गई। एक्चुअली संसार का दूसरा नाम ही भय है, ये समझ लो, डर। दुखालयम भी कहते हैं, डर भी कहते हैं। दुखालयम है तो डरावना ही है मतलब और क्या होगा। ओके, अब क्वेश्चन है डर क्यों लगता है। सो उसके बाद क्या वर्ड है, भयम द्वितीया। अब द्वितीया अभिनिवेश, सबसे पहले द्वितीय है। अब द्वितीय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्वाचार्य इस पे कमेंट कर रहे हैं द्वितीया पे। सो द्वितीय है, द्वैत नहीं है, डिपेंड करता है। सो द्वितीय का मतलब क्या है, हम अलग है, हम भगवान से अलग सोच रहे थे आपको। हाँ, ये जो वर्ड है ना द्वितीय, ये अलग है एक्चुअली। तो वर्ड द्वैत भी कर सकते थे, द्वैत नहीं किया, द्वितीय किया है। द्वैत भी दो होता है। द्वितीय मतलब वो इस सेंस पे ले रहे होंगे मध्वाचार्य की, तो परमात्मा अलग है। रैंक के हिसाब से अलग हो जाता है। हाँ, अब अगर इस शब्द का मतलब समझ आते हैं ना, तो पता क्या होता है। तो आप द्वितीय को उल्टा करो तो क्या बना, अद्वितीय, है ना। तो अद्वितीय का मतलब क्या है, नहीं, अद्वितीय का मतलब एक नहीं होता। अद्वितीय का मतलब होता है कि अद्वितीय मतलब है कि जिसके समान कोई नहीं है। यूनिक कैसे कहेंगे, यूनिक समझ गए ना सब, समझ गए ना, सुना यूनिक नहीं समझा। तो यूनिक मतलब होता है आपका विलक्षण। अनोखा, सबसे अलग, उसको कहते हैं द्वितीय। तो उसको कहते हैं अद्वितीय। जैसे आपको बताता हूँ, आप तो हीरे वाले हो ना, तो कोहिनूर हीरा क्या है, हाँ, उसके लिए शब्द आएगा अद्वितीय, समझ गए ना। बस ये हो गया अद्वितीय। तो अद्वितीय मतलब होता है अनोखा, सबसे अलग, जिसके समान, जिससे अधिक कोई नहीं है ना। न समस्त न विधिकश्च विद्यते। तो ये जो अद्वितीय शब्द है, इसमें मध्वाचार्य यही श्लोक कोट कर रहे हैं। न समस्त, न प्रभुपाद कोट कर रहे हैं ना उपनिषद का श्लोक, जिसके समान, जिससे अधिक कुछ नहीं है। हाँ, ये टेक्निकल वर्ड है। ओके, सो तो मतलब अद्वितीय मतलब सबसे अलग, विलक्षण, अनोखा। तो अगर अ हटा दे तो अ हटा दे तो क्या बचा इस श्लोक में, द्वितीय। तो द्वितीय का मतलब क्या है, नॉर्मल, सबसे अलग नहीं, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, यही बात है ना, नॉर्मल। तो डर जब लगता है जब हम कृष्ण को नॉर्मल समझते हैं आदमी, तब डर लगता है। कृष्ण नॉर्मल है, ठीक है, एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक योगी होंगे, महान होंगे, नॉर्मल हमारे जैसे ही कृष्णा, तब डर लगेगा, तब डर लगेगा। अगर आप कृष्ण को भगवान समझोगे तो नहीं डर लगेगा। क्लियर है। तो ये बिल्कुल अलग मतलब है द्वितीय का, हो गया ना। बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल है देखने का इसको, द्वितीय का, है नहीं, बिल्कुल अलग एंगल है। कृष्णा हमारे जैसे ही है, नॉर्मल, वो भी इंजॉयर है, हम भी इंजॉयर, वो भी ठीक है, हम भी नॉर्मल है। अद्वितीय और द्वितीय, भयम द्वितीय। हम कृष्ण के अंडर नहीं है, कृष्ण हमारे ऊपर नहीं, कृष्ण हमारे से नॉर्मल है ना। तो इसका श्लोक कौन सा गीता में, कौन बताएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कृष्ण हमारे से नॉर्मल है, ठीक है, सही है, कौन सा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। कौन सा नंबर है, कौन, 19? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनु, नंबर तो याद नहीं रहते मुझे। 9/11। हाँ, 9/11 है। तो एक ये श्लोक है 9/11। एक और श्लोक है गीता में, जो एक और श्लोक आता है, कौन सा आता है, अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धय। वो तो भगवान को निराकार समझता है उसके लिए।
वो इसके लिए मैं बताता हूँ अभी, इसके लिए भी वो निराकार का। वो कौन सा श्लोक है? अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम। 7 पॉइंट 24 और 25 देखो तो 24, हाँ तो ये 2 श्लोक लिख लो आप। 9 पॉइंट कौन से? 11 एंड 7.24, ये 2 श्लोक लिख लो, जिससे प्रूव होता है कि जो कृष्णा के गीता में कह रहे हैं कि कुछ मुझे लोग नॉर्मली समझते हैं, मैं अपने जैसा। तो ये श्लोक है ना तो 7.24 जिसमें बोला अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया, ये तो वैसे क्लासिकल ट्रांसलेशन इसकी है कि अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम, कि लोग मुझे अव्यक्त समझते हैं। अव्यक्त मतलब निराकार समझते हैं। जो नॉर्मल समझते हैं उसको भय क्यों लगेगा? क्योंकि वो नॉर्मल समझते भय का कोई कारण। उसको भय इसलिए लगेगा क्योंकि ये भी नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल, सब नॉर्मल, कोई ऊपर है ही नहीं हमारे, सब अपने आप ही चल रहा है। भगवान का कॉन्सेप्ट टूट गया ना उसमें, ये बात है, तो डर लगेगा ही। तो ये 2 श्लोक याद रखना हमेशा, अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम। तो अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम का मतलब इसमें भी वही आता है कि तो मध्वाचार्य इसको अलग एंगल में ले रहे हैं, कि जो व्यक्ति मुझे अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम, क्या है, कैसे श्लोक है? वैसे ही नहीं एक्चुअली वैसे ही तो है, हाँ, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, हाँ। जो मेरे स्वरूप को आपन्नम, आपन्नम मतलब होता है आपका ढका हुआ, आवृत, आवृत मतलब मतलब मेरा रूप गुण लीला, मेरे रूप गुण लीला सारे का दिव्य है, मगर उन रूप गुण लीला को लोग समझते हैं कि अव्यक्त है, सॉरी व्यक्त है, व्यक्त है, व्यक्त मतलब मंडेन है। तो मध्वाचार्य ने श्लोक का अलग मतलब लिया है। मेरे सारे रूप गुण लीला क्या है? दिव्य है, दिव्य है ना। तो दिव्य को बोलते हैं, तो दिव्य को एक और तरीके से बोल सकते हो, तो दिव्य को क्या बोलते हैं? अव्यक्तम, अव्यक्त है। दिव्य हमारे आंखों के सामने व्यक्त, व्यक्त मतलब दिखाई, तो भगवान के रूप गुण दिव्य हमें दिखाई नहीं देगा ना आंखों से, इसलिए अव्यक्त है। जो मेरे ऐसे अव्यक्त दिव्य रूपों को व्यक्तिम, व्यक्त समझता है, तो व्यक्त मतलब तो ऐसा समझता है कि ये सब तो ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है, कृष्णा खेल रहे हो, मजाक कर रहे हैं, ये सब हमारे जैसे, जो हमारे ऐसे व्यक्तियों में दिखाई देने वाले गुण है, वैसा गुण समझता है। वो मूर्ख है। मध्वाचार्य इस तरह ले रहे हैं इसको। क्लियर हो गया? तो अव्यक्त मतलब दिव्य और व्यक्त मतलब प्राकृत मतलब मंडेन, नॉर्मल। जो दिव्य गुणों को मेरे नॉर्मल गुण समझता है वो कम बुद्धिमान है। क्लियर है सबको? तो 2 श्लोक जरूर ध्यान रखना, 9:11, 7:24। तो इसलिए तो ये दोनों श्लोक इसके लिए कोट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? द्वितीया, द्वितीया, भयम द्वितीया, द्वितीय, भगवान को नॉर्मल समझना, उनके रूप गुण लीला को नॉर्मल समझना, उसे डर लगेगा। हमारे डिवोटीज में भी ऐसे ही है नहीं? अगर आपको भगवान के रूप गुण लीला नाम नॉर्मल लग रहा है, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नाम भगवान का दिव्य है, परम शक्तिमान है, भगवान के रूप गुण लीला दिव्य है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान से कांटेक्ट में आ जाओगे। क्लियर है? तो ये तो भयम द्वितीया। अब क्या कह रहे हैं उसके बाद? अभिनिवेश। जब द्वितीय भाव का अभिनिवेश हो जाता है, जब आप कन्विंस हो जाते हो, तो अभिनिवेश मतलब खत्म नहीं। तो अभिनिवेश मतलब होता है कि एक्चुअली भूत चढ़ जाना, अभिनिवेश, प्रवेश, पूरी तरह से उसमें घुस जाना। जब आप द्वितीय भाव में पूरी तरह घुस जाओगे, जैसे ऑर्डिनरी आदमी होते हैं, और ऑर्डिनरी आदमी से पूछो कृष्णा कौन है, वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला, बस यही है ना। पूरी तरह उसके माइंड में घुसा पड़ा है, ये सब बकवास है, कृष्णा विष्णा सब, हाँ ठीक है, हमारी तरह ही थे, कोई थे तो ठीक है, थे पहले 5000 साल पहले, भगवान थोड़े ना है। वो पूरी तरह घुसे पड़े हैं, इसलिए उनको पूरी तरह भय होगा। हम आधी तरह घुसे हुए हैं तो हमें आधा भय होगा,
आप जितना भगवान को ऑर्डिनरी समझोगे उतना ही डर लगेगा, जितना भगवान के गुण और रूप लीला को दिव्य समझोगे उतना ही मुक्त हो। तो इसका श्लोक कौन सा है गीता में? कौन सा श्लोक है इसका, इसी वाली बात का कि भगवान के जितने रूप गुण लीला को जितना दिव्य समझोगे उतना ही मुक्त हो, जितना ऑर्डिनरी समझोगे उतना ही बद्ध हो। भक्ति और विचार यही यथार्थ मार्ग का सिंपल है। जन्म कर्म च मे दिव्यम जानाति तत्वतः नयति मामेति। ये है, जो मेरे जन्म कर्म को जितना दिव्य समझेगा वो उतना ही मुक्त है। बस ये बात है। इसका नंबर क्या है? 411 4.9। इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश, अभिनिवेश हो जाना। ये जो अभिनिवेश वर्ड भी आपका टेक्निकल वर्ड है वैसे तो। अभिनिवेश वर्ड एक्चुअली पतंजलि योग सूत्र में आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं अपनी कमेंट्री में। आप कहते हैं पतंजलि लिख रहे हैं राग द्वेष, क्या था, कहाँ देता, राग द्वेष मोह अस्मिता अभिनिवेश। ये 5 स्टेजेस होती हैं माया में पढ़ने की। राग द्वेष मोह अस्मिता अभिनिवेश, ये पतंजलि लिख रहे हैं 5 स्टेजेस। माया में धीरे धीरे ऐसे जाता है। तो शुरुआत होती है राग से, समझ रहे हो? तो सबसे पहले राग हुआ, अटैचमेंट हुई किसी से, ये मेरी चीज है। फिर द्वेष शुरू होता है, मेरे पास ऐसा है, उसके पास अच्छी, मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मेरे पास गाड़ी है, राग हो गया। फिर जब दूसरे ज़्यादा गाड़ी देखी तो द्वेष हो गया, द्वेष। फिर उसके बाद मोह शुरू होगा। जब द्वेष होगा तो मोह शुरू हो जाएगा, मुझे भी चाहिए वो। मोह ही तो है, और क्या। मोह मतलब बेबिल्डर समझते हो ना? मोह कैसे कहेंगे? हाँ, भ्रमित हो जाना, माइंड भ्रमित हो जाएगा, मुझे भी चाहिए ये, मैं इसके स्टेटस का नहीं हूँ, ये मोह स्टेटस, समझ रहे हो? भ्रमित हो गए आप। नहीं, मोह इसमें यहाँ पे यही होता है। मोह संसार में अलग लेते हैं, टेक्निकल वर्ड यही है, भ्रमित हो जाना, मोह। और फिर उसके बाद अस्मिता। तो अस्मिता होता है, स्मिता मतलब मेमोरी, अस्मिता मतलब बुद्धि नाशो प्रणश्यति, आपकी बुद्धि और मेमोरी सब खत्म। फिर आप उसके पीछे, मुझे गाड़ी चाहिए बस, चाहे पैसे गलती तरह कमाओ, चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे चाहिए वो। पागल हो जाओगे आप। अस्मिता, बुद्धि और मेमोरी खत्म, अस्मिता। और उसका फिर नेक्स्ट स्टेज है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब आपको हर जगह गाड़ी दिखाई देगी, मुझे चाहिए गाड़ी, किसी भी तरीके से। किसी भी गाड़ी देखोगे आपको अंदर आएगा, मेरी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। पैसे देखोगे आपको आएगा, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, पैसे कमाऊं। किसी गर्लफ्रेंड को देखोगे, गाड़ी होनी चाहिए, इसको घुमाऊं। हर चीज़ गाड़ी से कनेक्ट कर दोगे आप, हर चीज़ गाड़ी से कनेक्ट हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो? उसको अभिनिवेश कहते हैं। वो आखिरी स्टेज है माया की, और पागल हो गया आदमी। तो ऐसे आपका वो है ना, आपका रोमियो जूलियट, पागल हो गया रोमियो, हर जगह उसको जूलियट ही दिखाई दे रही, अभिनिवेश आ गया ना उसको, वो अभिनिवेश कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं भयम द्वितीय अभिनिवेश, जब द्वितीय भाव का अभिनिवेश आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप, इसका मतलब पता क्या है इसका? तो इसका एक तो मतलब है कि भाई आप कृष्ण को नॉर्मल समझने लगोगे, मगर अभिनिवेश आ जाएगा। अभिनिवेश मतलब कि आप कृष्ण को भी नॉर्मल समझने लगोगे, और उसके बाद आप जो भी आप, जैसे कोई भी देवी देवता हो, कोई भी पावरफुल आदमी, सबको नॉर्मल समझने लगोगे। ठीक है, सब नॉर्मल ही तो है, हम ही हैं सब कुछ, हम भी तो हैं। गुरु को भी नॉर्मल समझने लगोगे, समझ रहे हो? भगवान को भी नॉर्मल, गुरु भी नॉर्मल, वैष्णव भी नॉर्मल, हम हैं यार, हम भी तो हैं। वो पागल हो गया, सब जगह आप सबको नॉर्मल समझ रहे हो। द्वितीय भगवान और भगवान से कनेक्टेड चीजों को नॉर्मल समझ रहे हो आप। क्लियर है? प्रसाद, हाँ ठीक है, नॉर्मल सही है, दाल चावल ही है। नाम, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। मृदंग, हाँ ठीक है, ढोलक बीटने के लिए, नॉर्मल ही तो है। ऐसा नहीं है, नहीं, हमारी दीवार नॉर्मल ही तो है, कुछ भी रख दो उस पर, वो भी द्वितीय अभिनिवेश तो नहीं,
द्वितीय भाव है, अभिनिवेश तो नहीं। हाँ अभिनिवेश ही हो गया सबको नौ, मगर एक्चुअली ये दीवाल क्या है, ये हमारी दीवाल क्या है, बलराम जी हैं। अब थ्योरी थोड़े ना, ये थ्योरी है तो बात अलग है। बाकी अब स्पेशली बलराम जी एक्चुअली मुझे दीवार एक्चुअली शिव जी लगते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, धाम को प्रोटेक्शन देने वाले शिव जी तो होते हैं। हर धाम को प्रोटेक्ट करने के लिए शिव जी होते हैं ना, तो मुझे तो शिव जी लगते हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं धाम को। और शिवलिंग ही बनी हुई है अब तो बहुत सारी हैं ऊपर इतनी सारी शिवलिंग बनी पड़ी है ऊपर, वॉल के ऊपर जो निकली हुई है सब शिवलिंग ही है। सो इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश। जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गए? तो बिल्कुल मतलब मैंने आपको बिल्कुल अलग एंगल दिया देखने का। कल एक नॉर्मल पब्लिक एंगल था, अब एक डीपर एंगल है, द्वितीय अभिनिवेश। तो ये है द्वितीय अभिनिवेश, उससे डर आ रहा है। अब डर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, उल्टा कर दो, अद्वितीय अभिनिवेश कर दो। द्वितीय को उल्टा करो, अभिनिवेश को मत हटाओ, द्वितीय को उल्टा करो, उसको अद्वितीय अभिनिवेश कर दो। अभिनिवेश ये आना चाहिए कि कृष्णा अद्वितीय है, कृष्णा नॉर्मल नहीं है, कृष्ण के डिवोटीज नॉर्मल नहीं है, कृष्ण की चीजें नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ स्पेशल है, मैं सेवक हूं। बस खत्म, आपका डर खत्म। क्लियर हो गया? अभिनिवेश मत हटाओ, द्वितीय को उल्टा करो, अद्वितीय करो, वो इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी और योगी कहेंगे कि द्वितीय अभिनिवेश में क्या हटाओ? अभिनिवेश हटाओ। ज्ञानी योगी अभिनिवेश शब्द हटाएंगे, अरे यार सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, शांति। डिवोटी कहेंगे अभिनिवेश को मत छुओ, किसको छुओ? द्वितीय को उल्टा करो, अद्वितीय करो। सबको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? महाविष्णु क्लियर हो रहा है? विपिन, रोहित, दिव्यांशु, सुरा, ठीक है। चलो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बता दी मैंने आपको, आप पढ़ते रह जाते, 10 घंटे ले जाते समझने में। ये तो सार है। द्वितीय अभिनिवेश इसको इस तरह समझे जैसे कि कृष्णा के भक्त, या तो कृष्ण से रिलेटेड हर वस्तु दिव्य है। हाँ, दिव्य है। कृष्ण से रिलेटेड हर चीज़ अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अनोखी, अनोखी, विलक्षण है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मध्वाचार्य लिख रहे हैं, लिख लो आप। ये मध्वाचार्य, ये इस एंगल से मध्वाचार्य दे रहे। मतलब आप ये आपको क्या कहा प्रभुपाद ने तो लिखा नहीं, कोई नहीं, मध्वाचार्य ने कमेंट्री में लिखा है सारी अद्वितीय की डेफिनेशन, अभिनिवेश की डेफिनेशन। कहाँ? अपनी किताबों में, अपनी भागवत की टीका में। हाँ, तो भागवत की टीका में एक्चुअली मध्वाचार्य ने टीका नहीं लिखी है, मध्वाचार्य जी के डिसाइपल हैं। मध्वाचार्य परंपरा में एक आचार्य आते हैं, उनका नाम है नहीं जय तीर्थ नहीं, जय धर्म। हाँ, जय धर्म जी की कमेंट्री है, मध्वाचार्य की परंपरा में आते हैं, वो लिख लो, जय धर्म की कमेंट्री। जैसे कि प्रभुपाद लिखते भगवद गीता में लिखते, मध्वाचार्य कौन सा किताब में लिखते? किताब का नाम नहीं, ये है ना, तो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री है मध्वाचार्य की, वहाँ है। हाँ, वहाँ लिखा है ना, वही तो कह रहा हूँ। ओके, सो समझ गए? क्लियर हो गया ना? भयम द्वितीय अभिनिवेश, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् मतलब होता है, ऐसा होता है। स्यात् मतलब होता है ऐसा। भय तब आता है जब द्वितीय अभिनिवेश आ जाता है। स्यात् मतलब होता है ऐसा। क्लियर है? वो तो कोई प्रॉब्लम। भय द्वितीय अभिनिवेश से आता है, स्यात् मतलब आता है। क्लियर हो गया? लाइन क्लियर हो गई? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, भय द्वितीय अभिनिवेश से आता है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन लगती है मुझे। बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, अलग ही है। अलग ही है। क्यों भरत? नहीं, अच्छा मतलब मध्वा की कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। अब है ईशादपैतस्य विपर्यो स्मृति। ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, ईशादपैतस्य विपर्यो स्मृति। ईशादपैतस्य
विपर्ययो स्मृति ही, ये दूसरी लाइन है। अब दूसरी लाइन पे जा रहे हैं हम, पहली लाइन तो हो गई। ईशादपितस्य, ओके। तो अब क्वेश्चन ही आता है कि द्वितीय अभिनिवेश आया कैसे हमारे में। ये मतलब हम क्यों समझ रहे हैं भगवान और भगवान की चीज़ों को नॉर्मल? क्या क्या हो गया, मैं ऐसा हो ही क्यों रहा है? ये आया कहाँ से हमारे अंदर? क्लियर है? तो क्यों आ रहा है ईशादपितस्य? तो ईशाद मतलब भगवान और अपितस्य मतलब छोड़ना उनको, मतलब विमुख हो जाना, विमुख। जब हम भगवान से हम विमुख हो जाते हैं तो हमें सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। तो विमुख मतलब तो ईशा तो समझ लो, ईशा तो ईश से आया है, भगवान ईश। और जो दूसरा वर्ड है अपेतस्य, तो अपेतस्य मतलब मुंह मोड़ लेना, दूसरी तरह देखना, विमुख हो जाना। जब भगवान से विमुख हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम भोग करना शुरू कर देते हैं, जब भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं लेते और भगवान को छोड़ देते हैं, भोग करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं संसार में, तो ये तो द्वितीय अभिनिवेश आ जाता है। क्लियर हो गया? भगवान से मुंह मोड़ लिया, भगवान की नॉलेज नहीं ले रहे, भगवान के बारे में जान नहीं रहे, अपने एंजॉय मस्ती करते जा रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ईशादपितस्य, तो ये आ जाता है। और तो कोई कहेगा यार ठीक है, हम ठीक है, हम मस्ती कर रहे हैं संसार में, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है। तो क्या होता है जब हम भगवान को नहीं जानते, संसार में खूब मस्ती करने लगते, तो क्या होता है? विपर्ययो स्मृति ही, हमारी बुद्धि स्मृति उल्टी हो जाती है, हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है, बुद्धि। विपर्यो अस्मृति, विपर्यो स्मृति, बुद्धि उल्टी हो जाती है हमारी। फिर हमें सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगता है। जो कि स्पेशल है वो नॉर्मल दिखाई देगा, जो नॉर्मल है वो मतलब अमेरिका स्पेशल है, वो है भगवान की चीज़ स्पेशल है, वो नॉर्मल दिखाई देने लगेगा आपको। उल्टा हो गया सब कुछ। सो ये दूसरी लाइन मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये भगवान को छोड़ने से विमुख होना चाहे, भोग करने की इच्छा से हम अभिनिवेश में आ गए। तो ये भोग करने की इच्छा भी तो क्वेश्चन फिर वही आया करता है, भोग करने की इच्छा ऐसे, भोग करने की इच्छा से डर आ रहा है, ये सीक्वेंस आ गया ना फिर। हाँ, उसे द्वितीय अभिनिवेश आया, फिर डर आ गया। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि भोग करने का माने ये क्वेश्चन, भोग करने का मतलब होता है कि अपनी स्वतंत्र इच्छा एक्सरसाइज करने का। अब हम संसार में मान लीजिए कोई आया है इस जीवन में, अब उसको ये चीज़ें पता चल रही है, कब से हम भोग करते आ रहे हैं, क्या हो रही चीज़ें, वो क्लियर नहीं हो रही है ना इसमें। नहीं, समझ नहीं आया मुझे। वो तो हर सेकंड काम कर रहा है ना श्लोक। भैया आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा एक्सरसाइज करके कुछ कर लिया अपने मन से, शास्त्रों के डायरेक्शन से, और वैसे नहीं किया तो बस, तो वो ईशादपितस्य हो गया, भगवान को आपने छोड़ दिया। हर क्षण छोड़ रहे हैं वो। हर क्षण छोड़ रहे हैं, हर क्षण छोड़ रहे हैं, हर क्षण हम छोड़ रहे हैं, तो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और उससे फिर हमें डर आ रहा है। इसलिए तो देखो, भक्ति में कभी डर आता है, कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है, यही होता है ना। कभी एंग्जाइटी आती है, कभी माइंड आउट हो जाता है, फिर माइंड बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, फिर माइंड आउट हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ईशादपितस्य, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा एक्सरसाइज करते हैं, भोग करने का सोचते हैं, और फिर डर शुरू हो जाता है सब। ये तो प्रैक्टिकली है पूरा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है? इससे उस लाइन में, फर्स्ट लाइन में शिक्षा ये थी कि अगर हम द्वितीय को अद्वितीय कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, लेकिन इस लाइन से क्या शिक्षा है? ईशादपितस्य विपर्यो स्मृति, इससे है कि आप ईश के विमुख मत हो, ईश के उन्मुख हो जाओ। भगवान को जानने की कोशिश करो और अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ मत करो, शास्त्रों की डायरेक्शन में चलो। क्लियर हो गया? शास्त्रों और वैष्णव की डायरेक्शन में चलो, अपने स्वतंत्र माइंड से कुछ मत सोचो। और वैसे भी पता है आपको, मैं बताऊँ, एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए भी आपने, जैसे मान लीजिए आप बंदूक उठा के निकल गए राजपुरा में,
और आप कह रहे हो मार दूंगा लोगों को, तो आपको अंदर से डर लगेगा, है नहीं? पुलिस पकड़ लेगी, क्या होगा, यही होगा ना, पुलिस पकड़ लेगी, डर तो लगेगा, आप छुपोगे तो सही। मगर अगर आपको ऑर्डर मिला बॉर्डर पे बंदूक लेके भून दो, पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे, नहीं हाँ भैया आ जा तू सामने, ऑर्डर पे चल रहे हो ना आप, इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस है। अपने मन से करोगे तो डर लगेगा, बस यही बात है। शास्त्रों के डायरेक्शन में चलोगे, वैष्णव के डायरेक्शन में अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अपने मन से करोगे तो डर होगा, यार शायद ठीक है गलत है, नहीं यही हो है ना, पता नहीं हो सकता गलत हूँ यार, मैं तो कबाड़ा हो जाऊंगा पूरा। तो सेवा में भी होता है, है तो सेवा में भी होता है ये सेवा में। बस वो हर्षण होता है, यही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। ईशादे पतस से यही है मतलब, सेवा में तभी होगा। अपने मन से करोगे तो डर आएगा, कॉन्फिडेंस ऑर्डर पे करोगे कॉन्फिडेंस से कर लोगे आप, ठीक है क्या, ऑर्डर है ना। क्लियर? ईशादे पतस से विपर्यो स्मृति, ये है दूसरी लाइन। ओके, फिर क्या होता है? बुद्धावचेतम तन माया तो बुद्धावचेतम, तन माया तो जब हमारी बुद्धि उल्टी आती है तो क्या होता है? जब हमारी बुद्धि उल्टी आती है माया पकड़ लेती है, और माया हमें अभिनिवेश में डाल देती है। हम फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अभिनिवेश कैसे आया, ये द्वितीय भाव कैसे आया? तो द्वितीय भाव कैसे आया? नहीं, द्वितीय भाव और अभिनिवेश, द्वितीय भाव आया फिर उसमें अभिनिवेश आया है ना। तो द्वितीय भाव कैसे आया? ये सेकंड लाइन क्या थी? ईशादे से विपर्यो स्मृति से द्वितीय भाव आ गया, भगवान को छोड़ने से बुद्धि उल्टी हुई, द्वितीय भाव हो गया, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। और फिर अभिनिवेश कैसे आया? तन माया तो, फिर माया ने पकड़ लिया और अभिनिवेश डाल दिया, चलो भैया अब तुम घुस जाओ संसार में, तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, भगवान की चीज़ सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। क्लियर है? इसलिए आप देखो, तो जब हम भोग करते हैं, जब अपने माइंड से चलते हैं, तो धीरे धीरे वैष्णव की इंपॉर्टेंस लूज हो जाती है, मंदिर में रहने का मन नहीं करता, नाम में मन नहीं लगता, सब कुछ नॉर्मल सबके बेकार सा लगने लगता है नहीं, यही है ना, और फिर घर चले जाते। सो ये बात है, तन माया यहाँ तो नॉर्मल लगने से सब होता है। गुरु नॉर्मल लगने लगेगा, इसकी क्यों बात मानूं मैं? नॉर्मल ही तो है, हमारे जैसे ही है, ठीक है, हमारी भी तो बुद्धि है, इनकी बुद्धि हमारी बुद्धि है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो जाती है सब वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर सबका ध्यान रखते मेरे नहीं रखते। वो तो बात अलग है, अलग पॉइंट। सो तन माया तो अब हो गया, तो अब सॉल्यूशन क्या है? तन माया तो बुद्ध तो सॉल्यूशन है, अब क्या करें? तो बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान क्यों बनो? कह रहे बुद्धिमान बनो, तो बुद्धिमान होने से क्या होगा? तो बुद्धिमान होके हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बुद्धिमान होकर? नहीं, कल का नहीं, अभी से कनेक्ट करो। अरे कल से नहीं, अभी से, आज की क्लास से कनेक्ट करना है। हाँ, तो बुद्धिमान होके द्वितीय को अद्वितीय बनाओ। और ईशादे से भगवान के विमुख नहीं हो, उन्मुख हो, भगवान को जानने की कोशिश करो, भगवान के वैष्णवों के बारे में, गुरु के बारे में, सबके बारे में पढ़ो कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत विलक्षण चीज़ें हैं सारी, जिनसे हमें एसोसिएशन मिल रही है। फेथ रखो। क्लियर हो गया ना? इसलिए कह रहे हैं बुद्धिमान। इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्ति बुद्धिमान लोगों का काम है, मूर्खों का काम नहीं। मूर्ख नहीं है, जब प्रॉब्लम आएगी मूर्ख घबरा जाएगा। हाँ बस, मूर्ख नहीं चल पाएगा, वो घबरा जाएगा, पागल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, डरेगा, मूर्ख नहीं कर पाएगा। तो बुद्धिमान कैसे बने? या तो पढ़ो या सुन लो, रेगुलर एसोसिएशन लो, उसमें क्या है, सुनो। है ऑनलाइन तो मुश्किल ही है, देखो। हाँ, ये तो सामने ही होता है। हाँ, ऑनलाइन, हाँ मुझे भी सही नहीं लगता ऑनलाइन, और तो शक्ल ही समझ नहीं आती वो छोटा है, देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑनलाइन वाला एक जुगाड़ है, जिसको कुछ नहीं हो रहा उसके लिए क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, वो बात है।
बस ऑनलाइन, बोट नहीं है वो, ऑनलाइन तिनका है कुछ लटका रहा है, हमें तो बोट चाहिए क्रॉस करने के लिए, वो एसोसिएशन चाहिए बहुत तगड़ी। सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो बुद्धिमान क्यों बनना है? स्वरूप क्यों बनना है बुद्धिमान? भगवान को एक्सक्लूसिव समझने के लिए, मतलब हाँ, important। तो द्वितीय को अद्वितीय बनाने के लिए, और माया से बस और ईशादेपतस्य विमुख होके नहीं, उन्मुख हो जाना। उन्मुख, भगवान को जानो, भगवान के डिवोटीज को जानो, गुरु के बारे में पढ़ो कि ये नॉर्मल नहीं है। पता है आपको, एक पॉइंट के बाद आपको गुरु नॉर्मल लगने लगेंगे, आप देख लेना, आप देखना एक लाइफ में पॉइंट आएगा जब आप सीनियर हो जाओगे ना, आप कहोगे यार ठीक है यार, हमें भी तो पता है, वो आ जाएगा, आप देखना, ये आएगा ही आएगा, आप बच नहीं पाओगे इससे। यही माया का एक चाल है। हाँ, वो इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाएगा आपका। चाहिए, आपको पता लग जाएंगी चीज़ें। सौभाग्य भी चाहिए, अगर दुर्भाग्य है तो आप गलत जगह अटकोगे, ये भी तो है। तो बहुत सारी चीज़ें, चलो ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये तो किसी के भी आंसर नहीं है इसका तो, बट आइडिया ये है कि हमें द्वितीय अभिनिवेश से सब कुछ ऑर्डिनरी लगने लगेगा, बस ये है। और ऑर्डिनरी भी आप लॉजिकली कन्विंस होके ही करोगे। आप बता दोगे देखो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो ऑर्डिनरी तो है यार, हद हो गई। हमारी डीलिंग हो रही है उनके साथ ही होगा, वो तो है ही, तो बाकी जो दूर बैठे हैं उनसे क्या होगा? आपका मेरे साथ ही होगा और किसी से नहीं होगा, 100% है, देख लेना। जो जितना क्लोज होगा, हाँ बस, अब मेरे साथ ही होगा क्योंकि मैं ही सबसे क्लोज हूँ। वो होगा, मगर वो आपको उस टाइम अपना दिमाग को ठीक रखना पड़ेगा कि मैं ऑर्डर फॉलो करना है बस ऐसे ही होता है बस। जो कर जाता है वो भगवान के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि पॉइंट है ना, हम ये समझते हैं ऑर्डर फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीज़ें फेल होती हैं। सही, वो सक्सेस है ऑर्डर फॉलो करना। अब कृष्ण ने भी तो अर्जुन को बोला लड़ो, अर्जुन कन्विंस ही नहीं हो रहा। अर्जुन ने कहा यार तो गलत ही लग रहा है, फर्स्ट चैप्टर वही है ना। अर्जुन ने तो आर्गुमेंट दे दिए ना लड़ने के, 10 आर्गुमेंट। अर्जुन ने कहा गलत ही तो लग रहा है, भगवान को ही से कंफ्यूज हो गया वो। तो भगवान को बताना पड़ा कि भाई नहीं, जो भी एनीवे। सो ये है भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात् ईशादिपतस्य विपर्यो। बहुत अच्छा मीनिंग है ना मध्वाचार्य का, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस मीनिंग। ओके, तन माया तो बुद्धा भजेतम। सो बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, समझने की कोशिश करो, द्वितीय को अद्वितीय बनाओ, माया के अभिनिवेश से बचो, वॉट एवर इट इज। प्लस आ भजेतम, सिर्फ बुद्धि से काम नहीं होगा, सेवा करनी पड़ेगी। आ भजेतम, भज मतलब सेवा। और उसके पीछे क्या लगा रहे हैं? आ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेवा करते करते आवाज निकलती है जब तक आवाज नहीं है तब तक सेवा करते रहो। आ भजेता मतलब, वैसे ये तो मजाक में दिया, बट मीनिंग यही है, सेवा करो पूरी भर भर के। आ मतलब पूरी तरह सेवा करो, आ मतलब कंप्लीटनेस, आ मतलब कंप्लीट तरीके से। शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं आ भजेतम का, सर्व कृष्णा टू हिज फुल सेटिस्फैक्शन। सेवा इस तरह करो कि भगवान को पूर्ण संतुष्टि मिले। सेवा, समझ गए? आ भजेतम, इसलिए आ भजेतम कह रहे हैं, आ भजेत, आ भजेत। हम लोग 100% देके 100% देके भी, हाँ वो भी एक बात है। सर्व कृष्णा इन फुल, कैसे था मैं बोली, हाँ फुल सेटिस्फैक्शन। ओके, आ भजेतम, दैट्स द आइडिया देयर। ओके, तन्मया तो बुद्ध आ भजेतम। फिर क्या, भक्ते का ईशाम। तो जब सेवा कर रहे हो भगवान की, तो क्या करना है? भक्ते का ईशाम। तो फोकस होके करो, भक्ति एक भक्ति होनी चाहिए। कैसे? एक फोकस, एक मतलब
फोकस, ईशाम, किस पे फोकस? कृष्ण पे फोकस करके सेवा करो। भक्ति मतलब श्रद्धा, एक मतलब फोकस, ईशा मतलब कृष्ण। पूर्ण श्रद्धा से फोकस के साथ कृष्ण पे सेवा करते रहो, तो बुद्धि भी हो, सेवा भी हो, फोकस सेवा भी हो। भक्ति का ईशम, फिर गुरुदेवत आत्मा, और अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर दो। किसको? गुरु को। देव मतलब कृष्ण को, और आत्मा मतलब, आत्मा क्या है यहां पर? फिर आत्मा क्या है? अहंकार को सरेंडर कर दो, पागल हो गए। अपने आप आत्मा खुद खुद को सरेंडर कर दो, हैं? भगवान आत्मा क्या है? वो अब भगवान तो आ गए, देव देवता, गुरु देवत आत्मा। गुरु हो गया, देवत मतलब कृष्णा हो गया, आत्मा क्या है? स्वतंत्र विल हुँ? विल अपना विल, अपने विल को सरेंडर करो। नहीं मतलब विल को नहीं, इच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको सरेंडर करना है। गुरु को सरेंडर, भगवान को सरेंडर, और तीसरा क्या है? तीसरा आत्मा को सरेंडर। अब यहाँ पे आत्मा क्या है वो बताओ ना। सरेंडर क्या करना, वही आत्मा। यहाँ पे भी कुछ और मीनिंग लगाना पड़ेगा ना, कुछ और मीनिंग है ना, फिर कुछ और मीनिंग है, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और मीनिंग है आत्मा का। यहाँ पे होमवर्क है, चलो सोच के बताना। होमवर्क आप डिस्कस कर, नहीं डिस्कस करके बताना। नहीं, सोच के बताना आत्मा क्या है। समझ गए? ये हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। 3 चीज़ों को सरेंडर बोला है, गुरु, देवत और आत्मा। गुरु को सरेंडर समझ आता है, देवत मतलब कृष्ण को सरेंडर समझ आता है। आत्मा क्या है यहाँ पे? वो बड़ी कन्फ्यूजन है, सोच के बताना क्या है आत्मा। आत्मा को भी मन कहा जाता है, कहीं शरीर कहा जाता है। तो इनको तो सरेंडर करेंगे नहीं हम, मन और इनको। तो यहाँ पे क्या है ये बताओ, है? परमात्मा तो कृष्णा हो या परमात्मा कहाँ से लगा जाएंगे? सोचना। अब होमवर्क है, चलो लिख लो, होमवर्क लिख लो, पूछूंगा कल। ओके, गुरु देवत आत्मा क्या? ईश पहले आ गया, ईश गुरु। नहीं, भक्ति का ईशा मतलब सेवा करो विथ फुल फोकस ऑन कृष्णा। तो वहाँ वो कृष्ण खत्म हो गया वो। ईश मतलब कृष्ण हो गए। वो एक अलग पॉइंट है। अब सरेंडर करो 3 चीजों को, ये अलग पॉइंट है। तो वर्शिपर डेटी है। मैं समझ गया, मगर हम एक किसी और एंगल से बोल रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया। मैं यहाँ पे मध्वाचार्य जी का एंगल ले रहा हूँ, पूरा उस एंगल से बता रहा हूँ। इसी गुरु देवत आत्मा के कई मीनिंग्स है, कई ये बहुत जटिल है। गुरु देवत आत्मा है क्या? मतलब तो नहीं तो एक मीनिंग है कि सरेंडर किसको करो? गुरु को करो। और देवत आत्मा क्या है? ऐसे कृष्ण जो आपको, ऐसे भगवान जो आपको बहुत प्रिय हैं। आत्मा मतलब जो देव आपकी आत्मा है, समझ रहे हो? देवत आत्मा, ये भी मीनिंग है। आप गुरु को करो और भगवान को इस तरह सरेंडर करो कि वो आपकी आत्मा है, आप सबसे प्रिय हैं। उस सरेंडर भाव में ये प्रीति का भाव भी होना चाहिए, समझ रहे? आत्मा का मतलब ये है, आत्मा मतलब प्रीति, आत्मीय समझते हो ना? आत्मीय, तो गुरु को और भगवान को प्रीति के साथ सरेंडर करो, ये भी एक मीनिंग है। ऐसी सरेंडर नहीं मैकेनिकली। सो ये एक मीनिंग है, इसलिए कई मीनिंग है इसके। तो एक मीनिंग में आता है 3 चीज़ों को सरेंडर करना है, इसलिए वो क्विज है। तीसरी चीज़ आत्मा क्या है? सोच के बताना आप, सोचना। अभी मैं हाँ ना नहीं करूँगा किसी को। क्लियर है? सो ये गुरु देवत आत्मा हो गया। सो ये पूरा प्रोसेस है भक्ति का। ये श्लोक इस तरह, एटलीस्ट मध्वाचार्य इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है?